अयोध्या की धरती एक बार फिर राममयी दिखी। पूरा नगर एक एक कोना राम भक्तों से पटा दिखा और जय श्री राम के जयकारों से आसमान गुंजायमान रहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचे तो मानो पूरी अयोध्या स्वागत में उमड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, तो किस तरीके के स्वागत किए गए उनके? जब वहाँ रोड शो शुरू हुआ तो योगी जी और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो राम और हनुमान के तरीके हुआ। आप देख रहे थे जगह जगह उनकी आरती उतारी जा रही थी, जगह जगह पुष्प वर्षा किया जाता है, जगह जगह महिलाएं जो है एकदम आंखों में उनके भावुकता से उनके आंसू आ गए। सुग्रीव किला से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ और लता मंगेशकर चौक तक पूरा हुआ। करीब 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते को करीने से सजाया गया था। यूं लग रहा था मानो मई के महीने में रामनगरी दिवाली मना रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया रंग में रंगे विशेष रथ पर सवार थे। साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे और संतों की टोली संग संग चल रही थी। रोड शो में क्या आम क्या खास हर वर्ग के लोग शामिल थे। स्वागत करने वालों की तादाद भी इतनी कि गिनती करना आसान नहीं था। कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राम में दिखे। उन्होंने अपने परिवार के साथ अलग ही अंदाज में पीएम का अभिवादन किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री योगी जी है, अयोध्या में उनका रोड शो है, खुशी की लहर है। हम भी फूल वर्षा करने के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। रामलला के दरबार में 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। इस साल ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। इससे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को बाकी 5 फेज की वोटिंग के लिए बड़ा इवेंट माना जा रहा है। अब जबकि राम का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर के जरिए ही बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर सकती है? इसे तीसरे फेज की वोटिंग से समझा जा सकता है। 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीट के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से गुजरात की 25, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14, यूपी की 10, मध्य प्रदेश की 9 और बिहार की 5 सीट शामिल है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो इनमें से बीजेपी ने अकेले 72 सीटें जीती थी। एक और खास बात है कि तीसरे फेज में वोटिंग वाली कई सीट पर SC, ST और OBC वोटर निर्णायक है। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है।
पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। दूसरे फेज में जहां जाट बेल्ट पर फोकस था, वहीं तीसरे फेज में यादव बहुल इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि अयोध्या में राम मंदिर और राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर राह आसान हो जाएगी। देश की जनता को विश्वास नहीं था कि मतलब यह मंदिर इतना जो है कि बन भी पाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में उलझा हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बना। मंदिर बनने में माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी के सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है, समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदू समाज, पूरे दुनिया में जो हिंदू समाज है उसने योगदान किया। राजनीति में दावे होते रहते हैं, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि राम मंदिर बन जाने के बाद सियासी माहौल बदला है। अयोध्या का असर पूरे देश की सियासत पर पड़ने वाला है, जिसका 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले अयोध्या में पीएम मोदी के रोड शो ने देश के सबसे बड़ी सियासी सूबे में चुनावी राजनीति गरमा दी।